नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सावन का आज देखिए आखिरी दिन है और आज सोमवार भी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कोटा के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग विशेष आयोजन हो रहे हैं। कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। खास महीना सावन आज खत्म हो रहा है। इस बार का सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हुई थी, तो सावन का समापन भी सोमवार के साथ ही हो रहा है। और जब सावन का आखिरी सोमवार है तो आज के दिन तमाम शिवालयों में विशेष और भव्य आयोजन हो रहे हैं। सुबह से ही देख सकते हैं आप कि तमाम शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जा रही है और भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार जो है वो तमाम शिवालयों में किया जा रहा है। कोटा का ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसकी मान्यता अपने आप में खास है, जिसकी जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और सुबह से ही भक्तों की भीड़ कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी लगी है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, बिलपत्र, तमाम वो चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो यहाँ पर अर्पित की जा रही है। तो इस मंदिर की महिमा खास और आज का दिन खास और सावन का सोमवार निश्चित तौर पर इससे बड़ा शिव भक्तों के लिए दिन नहीं हो सकता। कितनी मान्यता है यहाँ? देखिए, ये मंदिर जो है 500 वर्ष पुराना है। स्वयंभू नीलकंठ महादेव है और मान्यता तो इतनी है कि सिर्फ हाड़ौती नहीं, पूरे राजस्थान भर से भक्तों का जमावड़ा पूरे साल लगा रहता है और सावन विशेष करके। और इस बार का सावन विशेष इसलिए भी है कि शुरुआत भी सावन से है और समाप्ति भी सावन से हो रही है। और पूर्णिमा और राखी भी आज सोमवार के दिन ही है। तो भक्तों का आप जमावड़ा देख ही सकते हैं। सब तरफ एक ही जयकारे हैं, हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। और निश्चित तौर पर कुछ भगवान भोलेनाथ का मंत्र आप हमें सुनाएं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो आज सावन का समापन हो रहा है। किस तरह के आयोजन दिन भर होने वाले हैं? दिन भर यहाँ पे भगवान के अभिषेक चलेंगे। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक होगा और शाम को बहुत सुंदर झांकी बनाई जाएगी। भगवान की अद्भुत श्रृंगार के दर्शन होंगे और जजमानों का, दर्शनार्थियों का यहाँ पे तांता लगा रहेगा रात को 12 बजे तक। तो बिल्कुल आज भक्तों का तांता लगा रहेगा और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें खास है क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है जो कि करीब करीब 500 वर्ष पुराना है। नीलकंठ महादेव मंदिर की कोटा में महिमा अपरंपार है। तो न्यूज़ 18 के साथ आपने कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और ये मौका खास क्योंकि आज सावन का समापन हो रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो सावन का आज 5वां और आखिरी सोमवार है और इस मौके पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सिरोही में भी शिवालय में कई विशेष कार्यक्रम और अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज भगवान शिव पार्वती की जीवन लीला पर झांकियां भी निकाली गई। ये यात्रा शहर में मुख्य चौराहे से निकलकर शिव मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान शिव के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। खबर अजमेर से, जहां पर विधायक अनीता बघेल ने रक्षाबंधन का त्योहार अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ मनाया है। अपने भाई स्वरूप कार्यकर्ताओं को रक्षक सूत्र बांधकर उनसे संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर काम और खुशी के लिए कार्यक्रम आयोजित इन खास मौकों पर करती है, एक परिवार की तरह काम करती है और ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार भी सभी ने एक साथ मनाया। इस मौके पर सभी को संदेश भी दिया गया। रक्षाबंधन का त्यौहार, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं यह एक परिवार है और परिवार में जब दुख हम बांटते हैं तो सुख भी बांटने चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए
भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अवधारणा को मानते हुए आज परिवार के बीच में रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया गया है। और उस रक्षाबंधन के त्यौहार में सभी ने मुझे ये वचन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें वो अधिक से अधिक सदस्य बनाएंगे, भाजपा के परिवार को और मजबूत बनाएंगे और इस समृद्धशाली परिवार में अपनी जो अच्छी परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उनको वैचारिक अधिष्ठान है, वहाँ तक लोगों को लेकर के जाएंगे। आज ये संकल्प हमने लिया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर खनन विभाग एक्शन में नजर आया है। अवैध रूप से जिप्सम खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिप्सम से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। वन विभाग क्षेत्र से लगातार जिप्सम का खनन हो रहा था। जिप्सम माफिया ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने की कोशिश भी की। खाजूवाला के सामरदरा वन विभाग में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन खनन विभाग का देखने को मिला है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध रूप से जिप्सम खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। जिप्सम से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। वन विभाग के क्षेत्र से आपको बता दें कि जिप्सम का खनन हो रहा था। जिप्सम माफिया ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने की कोशिश तक की है। खाजूवाला के सामरदरा वन विभाग क्षेत्र में कार्रवाई की गई। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर एक्शन में खनन विभाग देखने को मिला है। अवैध रूप से जिप्सम खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिप्सम से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। साथ ही वन विभाग के क्षेत्र से आपको बताएं कि जिप्सम का खनन हो रहा था। जिप्सम माफिया ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने की कोशिश तक की। आप सोचिए कि माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। खाजूवाला का ये वन विभाग का क्षेत्र है, सामरदा, वहां पर यह एक्शन हुआ है। एक बड़ा एक्शन खनन विभाग का कहा जा सकता है। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध रूप से जिप्सम खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिप्सम से भरा हुआ ये ट्रैक्टर ट्रॉली तस्वीर में आपको जो नजर आ रहा है, इसे जब्त कर लिया गया है। जिप्सम का खनन वन विभाग के क्षेत्र में ही हो रहा था। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, जाहिर तौर पर अब चूंकि कई जानकारियां भी निकलकर सामने आई होंगी, कहां तक इसमें कार्रवाई पहुंची, जांच पहुंची, और ये जो जिप्सम का खनन हो रहा था, बड़ी बात यह है कि वन विभाग के क्षेत्र से ही हो रहा था। यानी कुल मिलाकर माना जा सकता है कि कितनी माफियाओं के हौसले बुलंद है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, खाजूवाला, दंतौर, और इस क्षेत्र में कई सारी ऐसी जमीनें हैं वन विभाग की जहां पर लगातार जो ये जिप्सम माफिया हैं वो उस भूमि पर कब्जा करते हैं और रात के अंधेरे में ये खेल सबसे ज्यादा होता है, तब ये जिप्सम निकालते हैं। और कल एक कार्रवाई जो वन विभाग की तरफ से की गई है और इसमें जिप्सम माफिया के हौसलों का इससे ही पता लगता है कि उन्होंने जो ट्रैक्टर पकड़ा गया था उसे छुड़ाने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन वन विभाग की टीम इसे जब्त करने में कामयाब रही। लेकिन पूरा जो क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं खनन विभाग की मिलीभगत के चलते जो जिप्सम माफिया हैं वो बड़ी संख्या में जिप्सम का खनन करते हैं। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार इस पर निगरानी रखती है और उसी का नतीजा है कि रात के अंधेरे में ये कार्रवाई की गई और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है जिसमें जिप्सम भरा हुआ था। जी, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है विक्रम? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की जो है सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जो ट्रैक्टर अब पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से इसका रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से होगा उसको पकड़ा जाएगा और आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देर रात ये कार्रवाई हुई, बड़ा एक्शन इसे खनन विभाग का माना जा रहा है। खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि लगातार मौत का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को शुरू हुए लगभग 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन पहले मॉनसून में ही इस एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई है। जर्मन तकनीक से इस एक्सप्रेसवे को बनाने का दावा किया गया था, लेकिन ये तकनीक तो फेल हो गई। देश की इमेज को विदेश तक दर्शाने वाले इस एक्सप्रेसवे की हालत देखकर अब हर किसी को इस एक्सप्रेसवे पर डर लगेगा और इसके निर्माण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें दौसा से सामने आई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दावा यह किया गया था कि जर्मन तकनीक से बनाया गया है। मॉनसून के बाद तस्वीर आप जरा देखिए, 2 साल ही एक्सप्रेसवे को बने हुए हैं। नए नवेले एक्सप्रेसवे का क्या हाल है? ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरह से कटाव हुआ है, जिस तरह से गड्ढा हुआ है, अब हर किसी को यहां से गुजरने में डर लग रहा है। और जाहिर तौर पर सवाल सबसे बड़ा निर्माण कार्य को लेकर, सामग्री को लेकर है।
चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे की जो सड़कें हैं वो उखड़ी हुई मानसून के बाद नजर आ रही हैं। जर्मन टेक्निक पर बनाने का एक्सप्रेसवे का दावा, जिसकी पोल मानसून की पहली बारिश के बाद खुलती हुई नजर आ रही। द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे और जो दिल्ली मुंबई हाईवे है अभी उसका काम बहुत स्थानों पर चल रहा है, लेकिन जब रोड पर गाड़ी चलेगी तो उसकी मेंटेनेंस भी लगातार होने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई भी समस्या आती है तो उसको तुरंत रिपेयर होना, उस काम में हमारा विभाग मंत्रालय बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहा है। अनपेक्षित बारिश के कारण से कुछ जगह परेशानी आई, लेकिन तुरंत रिपेयर और उस काम को ठीक करने का काम है। हम खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो सपने दिखाए गए थे कि काफ़ी सुरक्षित ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं तो यहाँ आम बात है। लेकिन जो पहली बारिश हुई है, मानसून पहला जो मानसून आया है, उसमें इस एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई है। राजधानी दिल्ली से माया नगरी मुंबई को जाने वाला ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन जगह जगह जो सड़क है वो पूरी तरह धंस चुकी है। जो रेलिंग है, रेलिंग भी कटाव के कारण एक तरीके से हवा में लहरा रही है। इस तरह की स्थिति इस एक्सप्रेसवे की हो गई है। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जिस दिन से ये एक्सप्रेसवे बना है तभी से आए दिन मेंटेनेंस चल रहा है। ऐसे में जो एक्सप्रेसवे का जो लोगों को उम्मीद थी वो उस उम्मीद पर ये एक्सप्रेसवे खरा नहीं उतर रहा है। और अब जो काफ़ी दिन हो चुके हैं, बारिश भी थम चुकी है, लेकिन अभी भी जगह जगह एक्सप्रेसवे के इसी तरह के हालात हैं। एक्सप्रेसवे जगह जगह से उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, जो कटाव है वो लगा हुआ है, जिसके कारण दुर्घटना का कारण बन रहा है। साथ ही आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जब इस पूरे मामले में हमने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से बात की तो उनका कहना था कि जैसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश राजस्थान में हुई है, इस तरह के हालात बने हैं, लेकिन धीरे धीरे मेंटेनेंस की जा रही है और धीरे धीरे मरम्मत करा के पूरा एक्सप्रेसवे को सही करा दिया जाएगा, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन बारिश थमे 3 से 4 रोज हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं और एक्सप्रेसवे पूरी तरह खराब हो चुका है और लोगों की उम्मीदें पर यह एक्सप्रेसवे खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी तकनीकी खामियां हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान महिला मरीजों और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में भारी जाब्ता तैनात किया गया है। अस्पताल के सुरक्षा कर्मी, पुलिस और होमगार्ड के करीब 120 जवानों को तैनात किया गया है। महिला रेजिडेंट्स के सरकारी आवास से जेके लोन और एमबीएस तक पुलिस की टीम द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी जारी है। अस्पताल परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा कर्मी तैनात है। तो वहीं जेके लोन अस्पताल की पुलिस चौकी पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अभी गार्ड व्यवस्था प्रचुर मात्रा में है। 95 गार्ड्स लगे हुए हैं। कल कमिश्नर मैडम ने पूरा राउंड लिया। उन्होंने जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर, जैसे इमरजेंसी ओटी हुआ, लेबर रूम हुआ, एंट्रेंस है, जो गलियारे हैं और जहाँ पर मरीज़ के जो परिजन हैं थोड़ा सुस्ताते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे गांव से कहाँ से आ रहे हैं, तो जेके लोन के लिए 9 ये सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं, होम गार्ड जिनको बोलते हैं। तो हमें प्रिंसिपल मैडम के गाइडेंस में हमने उनके चिन्हित कर दिए हैं कि उनको रात और दिन पेट्रोलिंग करनी है। सभी होम गार्ड्स प्लस एसपी मैडम ने एक पुलिस की पेट्रोलिंग भी दी है, जो जेके लोन और एमबीएस में पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखेगी। संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हड़ताल का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहां अतिरिक्त डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है, लेकिन मातृ एवं शिशु जेके लोन अस्पताल की महिला अधीक्षक की ओर से व्यवस्थाओं में सुधार के बाद सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिल रही है। यहाँ होने वाले ऑपरेशनों की संख्या में भी लगातार इजाफा होने लगा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार दूसरे दिन खिरसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सांसद ने धोनियाड़ी, भदौरा, दियावड़ी, कंकड़ाई और संखवास गांव का दौरा किया। अतिवृष्टि से कारण जल भराव की समस्या से प्रभावित बस्तियों का दौरा किया गया। साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों की रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को देने के निर्देश भी राजस्व विभाग के कर्मचारी को दिए।
सरकार से मांग की कि फसल खराब होने की वजह से किसानों की स्थिति चिंताजनक है, ऐसे में सरकार विशेष आर्थिक पैकेज दे। बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी अपने कुनबे को लगातार विस्तार देने में जुट गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश बीजेपी के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही नए, पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी। दिन भर कार्यशाला चलेगी। पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा। इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC, ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना है। यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भी सदस्य बनना है और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है, तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस्ड मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है। पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं। और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और फिर इसी बढ़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त बड़ी खबर जालौर से आ रही है, जहां पर विजय राज देवासी हत्याकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 27 जुलाई को घर में घुसकर धारदार हथियार से मर्डर किया गया था। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय राज देवासी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 27 जुलाई को घर में घुसकर धारदार हथियार से विजयराज देवासी की हत्या की गई थी। जालौर से बड़ी खबर है। अब तक आपको बताएं कि इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 की और गिरफ्तारी हुई है, यानी कुल मिलाकर विजयराज देवासी हत्याकांड में पुलिस लगातार एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करने में कामयाब रही। 27 जुलाई को घर में घुसकर धारदार हथियार से मर्डर किया गया था और अब इस मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल मिलाकर 7 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है।
खबर बांसवाड़े से है, जहां पर सांबापाड़ा गांव के सुभाष नगर में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलीप ने अपने पिता से 5,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन पिता ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने पिता के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। मौके पर ही पिता की मौत हो गई। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इस खबर के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। करो।